एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना जरूरी है और इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पहले मुल्क जिन्होंने सैंक्शन लगाया रशिया पर, उनमें से था ब्रिटेन। लेकिन इससे भी बड़ी बात शायद आपको ना पता हो, वो ये है कि रशिया के कई ओलिगार्क और कई रईस ऐसे हैं जो अपना पैसा यूके के थ्रू रूट करते हैं, यूके के थ्रू। और इसमें आप सुन के हैरान हो जाएंगे, ये रिपोर्ट है 2020 होम ऑफिस की, जिसमें कहा गया कि रशिया लिंक्ड इलिसिट फाइनेंस वो यूके की इकोनॉमी के थ्रू चैनल होता था, जिसमें हाई एंड यूके रियल एस्टेट, प्राइवेट स्कूल फीस, लग्जरी व्हीकल्स और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन शामिल है। सोचिए, चेल्सी क्लब का मालिक कौन था? रशियन ओलिगार्क अब्रामोविच। यानी इन दोनों का एक तरफ से नाता है और दूसरी तरफ कुछ और चल रहा है। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर एक्सपर्ट्स की अलग राय है। कल ही रूसी कर्नल ने कहा था कि पुतिन ये जंग हार रहे हैं, जबकि आज एक फॉर्मर डिप्लोमेट ब्रिटेन पर मिसाइल अटैक को एंडोर्स कर रहे थे। लेकिन इस सब के बीच इजराइल के ही एक मिलिट्री थ्योरिस्ट ने जंग को लेकर 4 सिनेरियोस डिस्कस किए हैं। अब इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। मिलिट्री थ्योरिस्ट मार्टिन वैन क्रेवल के मुताबिक रूस से जंग हार रहा है और बाद में रूस को पीस नेगोशिएशन की टेबल पर आना पड़ेगा। दूसरी थ्योरी कहती है कि रूस में उथल पुथल मच सकती है, पुतिन का तख्ता पलट हो सकता है। जिस तरह सोवियत संघ टूटा उसी तरह रूस के भी टुकड़े हो सकते हैं। वॉर सिनेरियो का तीसरा सीन क्या है? हो सकता है कि पुतिन ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दे, यूनिवर्सल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर करके जीत सुनिश्चित कर ले। चौथा और अहम सीन यह है कि रूस यूक्रेन की जंग रूस और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच वॉर फ्रंट खोल सकती है, जिसका फाइनल स्टेज न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच में होल्ड करें, यहां पर मैं चाहूंगा राहुल वो चारों सीन जरा एक एक करके रिपीट करें। उस सब के बीच एक सीन जो सब लोग भूल रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण सीन है। और वो सीन क्या है आप जानते हैं? वो सीन ये है कि रूस ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स इस युद्ध में अटेन कर लिए हैं। सोचें आप, रूस जो है वो इस युद्ध में जो चाहता था वो उसने पा लिया, उसके और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है वो अभी तक जो सारी चीजें दिखा रहा था या पूरे यूक्रेन पर हमले की बात कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक चाल थी, एक डायवर्शन था। क्योंकि अगर रूस ने ओडेसा को कट कर दिया यूक्रेन से, जो कि हो सकता है उसका अगला टारगेट है, तो फिर यूक्रेन जाएगा बातचीत करने और ये वेस्टर्न कंट्रीज कुछ नहीं कर सकती। और तब शायद एक सीन यह भी बन सकता है कि ज़ेलेंस्की का तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि भूखे मरने को आ जाएंगे वहां के लोग, जो कि ऑलरेडी उनकी हालत खराब। बहरहाल, अब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की आशंका तो सीआईए के इंटेलिजेंस चीफ से लेकर यूएन चीफ तक जता चुके हैं। खुद ज़ेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि पुतिन को प्रोजेक्ट यूरोप पर काम कर रहे हैं। अब इन थ्योरीज में कितना दम है यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि बाल्टिक से लेकर ब्लैक सी तक हलचल जरूर है। खासकर फिनलैंड बॉर्डर की तरफ से रूस ने जिस तरह न्यूक्लियर मिसाइलें भेजी, उससे एटमी वॉर का खौफ बढ़ गया है। क्या रूस का न्यूक्लियर सेंटर एक्टिव है? रूस के न्यूक्लियर गोदाम, तबाही का कितना सामान? क्या पुतिन ने परमाणु प्रलय की प्रतिज्ञा ली है? इन सवालों की टाइमिंग पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन में पुतिन की आर्मी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा जमा रही है, साउथ और साउथ ईस्ट रीजन को यूक्रेन से अलग करने की कोशिश हो रही है, उसी दौरान पुतिन के न्यूक्लियर सेंटर्स के अंदर की तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही हैं। रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ी और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। पहली बार कैमरे के सामने पुतिन का रहस्यमयी न्यूक्लियर संसार बेपर्दा हुआ है। पहली बार पुतिन के न्यूक्लियर सेंटर से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई। रूस यूक्रेन जंग के बीच पहली बार रूस ने अपनी एटमी रिसर्च फैसिलिटी का दरवाजा खोला है। मॉस्को में जिस वक्त पुतिन हाईटेक ड्रोन्स को लेकर रिव्यू मीटिंग कर रहे थे, उसी दौरान पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव मॉस्को से 372 किलोमीटर दूर सरोव इलाके में थे। यहीं पर रूस की न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की डिप्टी हेड
मेदवेदेव का ये दौरा ऐसे वक्त हुआ जब यूरोपीय देशों में न्यूक्लियर बम तैनात करने वाली खबरें सामने आई। इस फ्रंट पर क्या कुछ हुआ ये आपको बताएं उससे पहले मेदवेदेव की बातें सुनना जरूरी है। मेदवेदेव का कहना था कि रूस थर्ड वर्ल्ड वॉर के फेवर में नहीं, लेकिन जो लोग ऐसा चाहते हैं उन्हें रूस की ताकत अच्छी तरह देख लेनी चाहिए। हमारे आधुनिक, भरोसेमंद और असरदार हथियार उन लोगों की आकांक्षाओं को खारिज करते हैं जो वर्ल्ड वॉर 3 को खुद या फिर किसी दूसरे के जरिए शुरू करना चाहते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर रूस पर हमला हुआ तो फिर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, हर वार को बेअसर कर देंगे। जाहिर है इन धमकियों का केंद्र बिंदु अमेरिका है, लेकिन रूस के सीनियर लीडर को ऐसी धमकी देने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए ब्रिटिश अखबार की एक हेडलाइन पर गौर करें। Express.co.uk की रिपोर्ट कहती है कि रूस के बॉर्डर पर एटम बम तैनात हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका के 200 में से 100 शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए जा चुके हैं। यूरोप के 5 देशों में इन एटम बम को तैनात किया गया है। दावा किया गया कि नीदरलैंड्स के वोल्कल एयरबेस पर परमाणु बम मौजूद है। बेल्जियम और जर्मनी के भी एयरबेस पर अमेरिका के B613 और ग्रेविटी बम तैनात हैं। इसी तरह इटली और टर्की के भी एयरबेस पर अमेरिकी एटम बम को डिप्लॉय किया गया है। बताया जाता है कि अमेरिका का B61 बॉम्ब एक टैक्टिकल न्यूक वेपन है। इसे थर्मोन्यूक्लियर ग्रेविटी बम भी कहा जाता है, जो कि फर्स्ट जनरेशन एटॉमिक बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका ने ब्रिटेन के लेकिनहीथ एयरबेस के एक पुराने मिलिट्री बंकर को खुलवाया है, जिसमें B61 न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रखा जाना है। हालांकि जानकारी ये भी है कि अगर बात फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर वॉर की तरफ आई तो फिर अमेरिका की जमीन पर भी मौजूद न्यूक्लियर बम एक्टिव हो जाएंगे। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नॉर्थ डकोटा और मिसौरी में मौजूद हैं। अमेरिका के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है, जो व्योमिंग और मोंटाना में साइलो फील्ड्स में रखी गई है। जॉर्जिया और वॉशिंगटन में भी सबमरीन बेस किसी भी अटैक को काउंटर करने के लिए रेडी है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बेस रूस के रडार पर है और इसी तरह रूस के न्यूक्लियर बेस भी अमेरिका की जद में है। ये बात दोनों देशों के लीडर्स जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद मॉस्को से लगातार न्यूक्लियर सिग्नल सामने आ रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। अब क्या ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को चेतावनी भर है या फिर रूसी लीडर के मन में कुछ और है? इसका जवाब तो सिर्फ पुतिन के ही पास है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।